हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। और बताओ सब लोग का क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? जल्दी से। और सबकी तैयारी कैसे चल रही है, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता देगा, है ना। और अपना अपना लिखिएगा टारगेट कि किसका कितना टारगेट है सर बोर्ड एग्जाम में। देखो, आज की क्लास में हम लोग पूरी बुक के जो भी मतलब कह सकते हो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न, उन सबको देखेंगे। सॉल्व नहीं करवाएंगे हम, सबको देखना है और सारे क्वेश्चन का लेना है स्क्रीनशॉट। देखो हम छाट छाट के लेकर आए अच्छे से पूरा एक जगह ना, तो इन सभी क्वेश्चन का ले लेना स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, जो क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हमें इनका चाहिए सॉल्यूशन। तो हम शाम वाली क्लास में इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करवा देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हाँ पहले खुद से ट्राई करना, 2 बार 3 बार अपने फेयर कॉपी में देखना कि सर कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए हैं, एक बार देख के रिवाइज करके फिर सवाल लगाना, तब देखना। अगर उसके बाद भी ना आए तब कहना, तो हम करवाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये हम लोग का पहला सवाल है, तो इसका ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट। देखो ये सवाल आता है बार बार, यहाँ पे देखो 2 के पावर n मतलब 4 के पावर n लिखा हो सकता है, या तो लिखा रहेगा 6 के पावर n, दोनों में से कोई एक रहता है। सिद्ध करना होता है कि बताइए, दिखाइए कि 4 के पावर n के रूप में कोई संख्या कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, चिक्का लेना। ये हमारी पहली प्रश्नावली का सवाल है। और उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि द्वारा 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एलसीएम, है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ये करना है। सब लोग करेगा फटाक से। देखो वीडियो को पॉज करना, पॉज करके आराम से ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो बताएंगे कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, और कहाँ मिलेगा बता देंगे लास्ट में। यहाँ पे देखो ध्यान से अब। ठीक है, अब पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 का अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करने के लिए रूट में 3 हो सकता है, रूट में 5 हो सकता है, रूट में 2 हो सकता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल बदल गया ट्रेंड आ गया सर जी, सिद्ध करो कि 3 रूट में 2, 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आजकल आ रहा है, तो इसको जरूर करना ट्राई घर पे बढ़िया से। ठीक, चलो अब ये अगर 2 समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण ये है, ठीक है, और एक समीकरण ये है। अगर इसके एक अद्वितीय हल है, ठीक है, क्या है, अगर इसके एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के केस में बताइए k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल मतलब सर जी रेखाएं क्या, रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी है ना। अगर प्रतिच्छेदी हो तो क्या होगा सर जी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या, b1/b2। ये ऐसा होता है कि नहीं, तो ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो बताओ उन्हें ज्ञात करना। चलो भैया, संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26, तो ये 26 बन जाएगा। और क्या बोला है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। बस हो गया, बन गया समीकरण, बन गया 2 समीकरण। सॉल्व करो, x और y का मान आ जाएगा, है ना। तो हम फटाफट बता रहे हैं, ये करना है घर पे, हम बस हिंट दे रहे हैं। अगर कोई सवाल होगा जिसको सब लोग लगाओगे, नहीं आएगा, 1 बार 2 बार लगाए नहीं आया, तो डाउट नंबर दिए है ना, उस डाउट नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतना भी कर सकते हो, हम बता देंगे। ठीक है, बस हाँ सवाल लगाना, मेहनत करना। चलो 6 नंबर है, ये तो भैया देखो भिन्न वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न वाला एक सवाल रहता ही रहता है ना। चलो ये बताओ, बोला है कि 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 45 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भैया इसको करना ट्राई, बढ़िया से मस्त सवाल है। ओके 8, बोला है कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूल लक्षण बताइए। बिना हल किए मतलब डी का मान निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना सर, डी इक्वल टू होता है b² माइनस में 4ac। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लक्षण हमको बताने के लिए इनके केस को याद करना होगा। अगर सर डी का मान 0 के बराबर तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल
वास्तविक और असमान होते हैं, और अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, है ना, बोलते वास्तविक मूल नहीं है। अच्छे से पता रहे ना। 9 वाले में देखो पी का मान निकालना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब मूल बराबर हो, है ना, जब मूल बराबर, इसका मतलब क्या, जब डी इक्वल टू 0 हो, अर्थात अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो बताओ पी का मान क्या आएगा, है कि नहीं। चलो अब बोला है गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए इस द्विघात समीकरण के मूल। चलो इसके मूल ज्ञात करो फटाफट, गुणनखंड विधि लगाना है, फटाफट करोगे, करवाया गया है। हम इसे चैप्टर 4 के 1 शॉट में करवाए हैं, चैप्टर 4 के लेक्चर में करवाए हैं। अगर क्लास कियोगे तो पता चल जाएगा बढ़िया से, है ना। चलो अब देखो व्युत्क्रमों का योगफल, तो पहले इसके मूल ज्ञात करो सब लोग। पहले क्या करोगे, देखो मानोगे, देखो ऐसे बोलो कि सर जी मानेंगे इसके मूल अल्फा और बीटा है, पहले मानोगे ना। अब इसके व्युत्क्रम कितने आएंगे, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। सॉल्व करोगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फा। कहने का मतलब ऊपर आएगा मूलों का योगफल अपॉन क्या, गुणनफल। बस यहाँ पे मान रखो, बस मान रख दो। मूलों का योगफल कितना होता है वो रख देना, निकाल सकते हो ना। अगर हमें ये द्विघात समीकरण पता है, ठीक है, अगर हमें ये द्विघात समीकरण दिया है तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे मूलों का योगफल, नीचे क्या गुणनफल। बस मान रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ट्राई करना। चलो ये बताओ, ये जांच करना है द्विघात समीकरण के मूल है, इसके मूल भी ज्ञात करना है। मूल कैसे है, वास्तविक है कि कैसे बताना है फटाफट, ठीक है। चलो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, ऐसे बनाओगे फिगर, ठीक है। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर आधार x होगा तो ये कितना होगा, x माइनस में 7 हो जाएगा, ये कितना होगा, 13 हो जाएगा। लगा देना समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। मान लो यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो सूत्र क्या होगा सर, सूत्र होगा ab का स्क्वायर, है ना, प्लस bc का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ac का स्क्वायर। लगाओ और आंसर लेके आओ, है कि नहीं, बढ़िया से। चलो बोला है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है, ये मस्त सवाल, ये करोगे, अगर ये करोगे तो मजा आएगा। चलो इसको सॉल्व करके ना हमको व्हाट्सअप करना, ठीक है। अगर कोई सॉल्व कर लेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बिना नकल मारे, अगर बिना नकल मारे, बिना अपना फेयर कॉपी देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद अगर आंसर सही आ गया तो फिर हमको व्हाट्सअप करना, तो मजा आएगा ना। तो भैया तुमसे अच्छे से बातचीत होगी, डाउट बताया जाएगा बढ़िया से सब कुछ, ठीक है। नहीं होगा तो भी करना, डाउट नंबर पे व्हाट्सअप, हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये 15 नंबर चैप्टर 6 का सवाल है ना, जो लगाते हैं हम लोग बीपीटी, है ना, प्रमेय 6.1 लगाएंगे तो भुजा का मान मिलेगा, ठीक है, बस बनाना फिगर। चलो 15 नंबर है, वही सेम काम है, लगाएंगे यहीं पर प्रमेय 6.1 से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। 17 नंबर देखो, ये उसी चैप्टर का एग्जाम्पल है, चैप्टर 6 का, जो कि करवाया गया क्लास में, कर लेना, भूलना मत। चलो हाँ भैया ये सवाल देखो, ये प्रमेय है, यही तो प्रमेय है, यही प्रमेय 6.1, और हमको प्रमेय आना चाहिए, हमको प्रमेय प्रूफ करने आना चाहिए ना, तो इसको करना प्रूफ। चलो 19 नंबर देखो, ये भी देखो, ये भी करवाया गया है, ये सवाल भी करवाए हैं हम लोग, चैप्टर 6 में सब सवाल करवा चुके हैं। जिसको नहीं आएगा देखना एक बार, सर कहाँ करवाए हैं, हमसे पूछना, हम वीडियो लिंक देंगे, वहाँ से देख लेना, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना कि आता है कि नहीं। चलो 20 नंबर, ठीक है, बोला है रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में काटता है, तो बताइए उस बिंदु का मान क्या आएगा। सूत्र पता है ना, बिंदु P वाला जो काटता है बिंदु P में, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 वाला सूत्र, वही लगाएंगे। चलो 21वां देखो सवाल, y अक्ष किस अनुपात में काटता है, एग्जाम्पल है बुक का एग्जाम्पल है, किस अनुपात में काटता है वो भी निकालना है, और उस बिंदु का मान क्या होगा वो भी निकालना है, दोनों, ठीक। चलो 22वां सिद्ध करना है, संरेख है ना, तो क्या करोगे, अगर सर 3 बिंदु संरेख है, अगर 3 बिंदु संरेख है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। हम क्षेत्रफल करेंगे 0 के बराबर तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक। चलो अब ये त्रिकोणमिति का सवाल, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
हम निकालना है साइन ए का मान, कर लोगे। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा tan ए का मान कितना 15/8, ये मिलेगा आराम से ना, हो जाएगा। देखो इस सब सवाल देखो छाट के लेकर आए, अभी तो यहाँ पे लाए आधा तक, अभी आधा और लेके आ जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा बढ़िया से ना। ये देखो tan ए का मान दिया है तो ये सिद्ध करना है, कर लोगे। tan ए का मान दिया है, बनाओगे ट्रायंगल, यहाँ से साइन ए कॉस ए का मान निकालोगे, फिर लाओगे इसके LHS में रखोगे, तब जाके आंसर आएगा, है ना। चलो आज का अंतिम सवाल जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लियर है, इसको कर लेना बढ़िया से। चलो तो बस आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद करेंगे सभी लोग सारे क्वेश्चन को लगाओगे, लगाना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बताएंगे, भूलना मत, लेकिन पहले खुद से लगाना है, ठीक है। नहीं अगर तो हमसे पूछ लेना बढ़िया से, ठीक है जी। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय टाटा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ फिर से लेके आएंगे, फिर से देंगे, फिर से लगाना। अपने से जितना करोगे उतना बेस्ट होगा, हम तो करवाएंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे दिमाग काम करेगा और अच्छे से काम करेगा एकदम बढ़िया से। ओके जी, चलो तो बस आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नए क्वेश्चन के साथ।